अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं कमर इकबाल और हम यहाँ पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइंड करवाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ना आसान हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहले हमने देखा था कि मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केटिंग का नाम लिया जाए तो सबसे पहले बंदे समझते हैं कि जी ये सेल्स है या एडवर्टीज़मेंट है या कोई प्रमोशन काइंड ऑफ थिंग है। ऐसी बात नहीं है। आपको थोड़ा बताया था कि मार्केटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं या क्रिएट करते हैं जो मार्केट में ह्यूमंस नीड्स हैं वो। उसके बाद फिर आपको एक एग्जांपल दी थी मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल और फार्मेसी के, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर खुला है या आपके एरिया में और वहाँ पे फार्मेसी नहीं है तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, मार्केटिंग क्या है उसमें। उसके बाद फिर एक आपको एग्जांपल दी थी डेटोल की, डेटोल ऐड की कि आप जो डेटोल है उन्होंने एक ऐड बनाई थी कि जी आप सेम सोप से हाथ धो रहे हैं और इसको जर्म्स लग रहे हैं, क्यों ना आप लिक्विड हैंड वॉशर यूज़ करें। ये जो थी वो एग्जांपल दी थी मैंने क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, और जो दूसरी थी वो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम की एग्जांपल थी। उसके बाद मैंने प्रोसेस डिस्कस किया था कि प्रोसेस क्या है मार्केटिंग का। आइडेंटिफाई और क्रिएट दी प्रॉब्लम, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं या क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम को, फिर उसका डिज़ाइन करते हैं सोल्यूशन, फिर कम्युनिकेट करते हैं विद पीपल, एंड फिर जो आपने डिज़ाइन किया है उसका सोल्यूशन उनकी प्रॉब्लम्स का, दैन वो आप डिलीवर करते हैं लोगों को। उसके बाद फिर आप उसकी फ़ीडबैक लेते हैं कि जो आपने चीज़ बनाई है उसको आप कैसे मतलब जो लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो कितना पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या आप करते हैं, मॉडिफाई करते हो अगर नीडेड है, कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है उसमें चेंजिंग की तो आप उसको मॉडिफाई करते हो। फिर कीप इन टच कहते हो, जो मेन मकसद है मार्केटिंग का वो कीप इन टच है, कि जो आप लोगों को प्रोडक्ट देते हो उसके बाद जब आपका अगर आपको फीडबैक मिलता रहता है तो इसका मतलब ये है कि आपने मार्केटिंग अच्छी की है, आपने सही से उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की थी, और वो लोग आपकी प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं या आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन को पसंद कर रहे हैं या आपके वे ऑफ डिलीवरिंग को पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो आपके साथ इन टच हैं। उसके बाद फिर मैंने डिस्कस किया था जी कि मार्केटिंग का स्कोप क्या है। स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, के जो मार्केटिंग है वो कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को स्टडी करती है। स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, के कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करती है। उसके बाद फिर था प्राइसिंग पॉलिसी, इसमें यह था कि कितनी प्राइस रखनी है, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। और उसके बाद था डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ये था हमारा लास्ट लेक्चर। ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया, ये आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाया ताकि आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आसानी हो जाए समझने में। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने डिस्कस किया जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, प्रोसेस और स्कोप मार्केटिंग का। अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपनी बुक से, जो कि है फिलिप कटलर की प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। इससे हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, अपना जो सेमेस्टर है इससे कैरी ऑन करेंगे। तो फिलिप कटलर की बुक है, 17th या 16th एडिशन, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलिप कटलर ने क्या डेफिनेशन की है जी मार्केटिंग की, देखते हैं। फिलिप कटलर कहता है द प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न। तो इसकी डेफिनेशन से हमें ये आइडिया हो गया कि जो मार्केटिंग है वो एक प्रोसेस है जिससे कोई भी कंपनी या कंपनीज क्या करती हैं, कस्टमर के लिए कोई वैल्यू क्रिएट करती हैं, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करके उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करती हैं या बिल्ड कर लेती हैं। और वो रिलेशनशिप क्यों बिल्ड करती हैं या कस्टमर के लिए वैल्यू क्यों क्रिएट करती हैं, क्योंकि उनको अपनी वैल्यू कस्टमर से चाहिए। अब वैल्यू, वैल्यू का मतलब यहाँ पे ज़रूरत है, कि जो कंपनीज हैं वो कस्टमर के लिए उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चीज़ें क्रिएट करती हैं,
और उन चीज़ों के थ्रू कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं या स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती हैं, और उसकी बेस पे कस्टमर से अपनी ज़रूरत की चीज़ें कस्टमर से लेती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है, ये क्वेश्चन रेज होता है कि कस्टमर की क्या ज़रूरियात हैं और कंपनीज़ को क्या ज़रूरियात हैं। कस्टमर की ज़रूरियात वो हैं जो उसको चाहिए, ठीक है। और अगर हम एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिज़नेस की ज़रूरियात हैं प्रॉफिट, पैसा, कि कस्टमर से उसने प्रॉफिट लेना है। तो बिज़नेस की ज़रूरियात क्या होगी? प्रॉफिट। और कस्टमर को जो चाहिए, उसको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो कस्टमर की ज़रूरत हो गई। तो ये तो होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन से हमें पता चला कि जो मार्केटिंग है वो एक प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस क्या है वो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये जो पहला चैप्टर है मार्केटिंग का, फिलिप कटलर की बुक का जो पहला चैप्टर है वो इसी प्रोसेस पे बेस है। इसी प्रोसेस की डिस्कशन है पहले चैप्टर में। तो सबसे पहले देखेंगे कि वो क्या प्रोसेस है। एक तो हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिटेल में बताया गया है और थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ हुई हुई है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्या प्रोसेस है, पहले क्या स्टेप है, अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। कि सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि कस्टमर की ज़रूरत क्या है और वो चाहता क्या है। देन डिज़ाइन ए कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देन आपने एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी है जो कस्टमर को चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू। आपने जो कस्टमर की नीड्स या वांट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के बाद उसकी प्रॉपर मार्केटिंग करनी है। उसके बाद बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। उसके बाद उन प्रोडक्ट्स की बेसिस पे, उन वैल्यूज़ की बेसिस पे आपने कस्टमर के साथ प्रॉफिटेबल रिलेशन बिल्ड करना है। उसके बाद क्या करना है, कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। इन रिलेशन को यूज़ करते हुए आपने फिर अपनी कंपनी के लिए या कंपनी अपने लिए प्रॉफिट जो है वो जनरेट करती हैं। अभी हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट है, अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो देखेंगे कि जी सबसे पहले दो चीज़ें इधर यूज़ हुई हैं। एक है जी नीड एंड वांट। तो देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है नीड एंड वांट में, कि नीड क्या होती है और वांट क्या होती है। नीड किसे कहते हैं जी, स्टेट्स ऑफ फेल्ट डेप्रिविएशन। जो हमने जो नीड है वो है स्टेट्स ऑफ फेल्ट डेप्रिविएशन, कि ऐसी चीज़ जिसके बगैर इंसान ज़िंदा रहना उसके लिए या गुजारा करना, लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल हो जाए। अगर हम नीड को थोड़ा सा और आसान वर्ड्स में करेंगे तो कहेंगे जी सर्वाइवल थिंग्स। ऐसी चीज़ें जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं जी, सबसे पहले है खाना, फूड। कि सबसे पहले फूड बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान की गुजारा करने के लिए। सबसे पहले फूड बहुत ज़रूरी है। फूड के बाद क्लॉथ्स, कपड़े कपड़े चाहिए। उसके बाद वार्मथ एंड सेफ्टी, कि उसको उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी चाहिए होती है, उसके लिए बगैर इंसान बहुत मुश्किल गुजारा करता है। देन क्या है जी वांट्स। वांट्स क्या होती हैं, द फॉर्म ह्यूमन नीड्स टेक एज दे आर शेड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। एक चीज़ तो होगी नीड्स। नीड्स को जब हम कल्चरल बेस पे देखते हैं फुलफिल करने की डिज़ायर को, तो उसको हम वांट कहते हैं। एक एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे आपको कि फॉर एग्जांपल एक
अमेरिका में या इटली में या फ्रांस में एक बंदा है, उसको भूख लगी है, तो उसकी नीड क्या है? फूड। फूड उसकी नीड है। अब डिपेंडेंट ऑन पर्सनल लाइकनेस या डिपेंडेंट ऑन कल्चरल बेस, वो जो खाना पसंद करेगा वो उसकी वांट होगी। जैसे कि अगर एक इटालियन पर्सन होगा तो वो कोशिश करेगा फास्ट फूड खा ले, और अगर यही एक्सपेरिमेंट हम करें किसी देहात पाकिस्तानी देहाती के ऊपर, तो वो क्या करेगा? वो कोशिश करेगा चावल या रोटी खाए। तो इन दोनों में नीड्स एंड वांट्स में क्या फ़र्क है? नीड ऐसी चीज़ है कि जो एक इंसान चाहता है, जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, उसका सर्वाइवल मुश्किल है। और वांट क्या है कि उसके पास चॉइस आ जाती है, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ कल्चर, ऑन द बेस ऑफ पर्सनल लाइकनेस। उसके बाद आ जाता है डिमांड। डिमांड क्या चीज़ है? ह्यूमन वांट्स दैट आर बैक्ड बाय बाइंग पावर। कि जब जो इंसान की ज़रूरियात है, जो वो चाहता है बाय करना, ठीक है, उसके पास उसको बाय करने की पावर आ जाए, पावर हो, तो उसको हम कहते हैं डिमांड। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है, वो चाहता है मैंने ट्रैवल करना है, और ट्रैवल करना है, ट्रैवल के लिए वो चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी हो, 4x4 गाड़ी हो। लेकिन अगर वो उसको ख़रीद नहीं सकता, उसके पास ख़रीदने की पावर नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं, दैन वो उसकी डिमांड नहीं होगी, वो जस्ट वांट होगी उसकी। उसके बाद अगर एक इंसान चाहता है मैंने ट्रैवल करना है, और वो चाहता है जी मेरे पास गाड़ी हो या 4x4 हो, और वो इंसान उसको बाय भी कर सकता हो, उसके पास इतने पैसे हो, इतनी पावर हो, फाइनेंशियल पावर या बाइंग पावर उसकी हो कि वो गाड़ी वो वाली परचेज़ कर सकता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो डिमांड है। इसके बाद आ जाता है जी कि डिमांड, ये तीनों चीज़ें कैसे फुलफ़िल की जाती हैं। एक कंपनी जो है वो इन तीनों चीज़ों को कैसे फुलफ़िल करते हैं। याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, कि कस्टमर की नीड के और वांट्स को हमने सबसे पहले पहचानना है कि ये होता क्या है। जैसे कि पहला प्रोसेस था कि हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानना है, तो इस स्टेप में हम प्रॉब्लम को पहचान रहे हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, जिसका हमने सॉल्यूशन देना है। तो सबसे पहले है जी नीड्स वांट्स एंड डिमांड, ये हमने देख लिया ये क्या चीज़ें होती हैं। अब इनको हम फुलफ़िल कैसे करते हैं? इनको जैसे हम फुलफ़िल करते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं मार्केटिंग ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग। कि मार्केटिंग ऑफर क्या हो, मार्केट ऑफरिंग क्या होती हैं? सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस ऑफर बाय ऑफर टू ए मार्केट टू सेटिस्फाई ए नीड और वांट। कि जब अ, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का या इंफॉर्मेशन का, जिससे कोई भी नीड या वांट सेटिस्फाई हो, उसको हम मार्केट ऑफरिंग कहते हैं। एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप लोग मतलब कि एक बंदे को फ़ोन चाहिए, ठीक है, उसके पास जितनी कंपनीज के फ़ोन अवेलेबल हैं, या एक कंपनी के रेफर से आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक कंपनी है, उसको पता है कि ये इंसान है, ये ह्यूमंस हैं, इनकी ये ज़रूरियात है, उसके पास उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम मार्केट ऑफरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है मार्केट मायोपिया। मार्केट मायोपिया क्या है? मार्केट मायोपिया, द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट a company offers than to the benefit and experience produced by these products। कि मार्केटिंग, अगर इसको हम आसान वर्ड्स में देखें, द मार्केट मायोपिया इज़ द मिस्टेक, ठीक है जी, जिसमें इन विच कंपनीज आर पेइंग मोर अटेंशन टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो कंपनी हैं वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे फोकस करती हैं, वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं जो उसकी मार्केट में चल रही हैं, मार्केट ऑफरिंग में, वो उन पे फोकस करती हैं। वो ये नहीं देखती कि कस्टमर की नीड क्या है, उसको चाहिए क्या, कि कस्टमर जो उनकी प्रोडक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन चाहता है या नहीं चाहता, उसमें कोई चेंज चाहता है या नहीं चाहता। कंपनीज क्या करती हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को ही जस्ट
फोकस करती हैं, प्रोडक्शन पे फोकस करती हैं, वो ये नहीं देखती कि कस्टमर को क्या चाहिए। इस तरह क्या होता है, कस्टमर उनकी प्रोडक्ट को यूज़ करना छोड़ देता है। इसलिए मैंने इसको वर्ड मिस्टेक यूज़ किया। अगर आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं, बल्कि बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपको। क्या एग्जांपल है? नोकिया की। नोकिया की इधर एग्जांपल बिल्कुल बेस्ट फिट होती है कि नोकिया जब मार्केट में आया तो वो किंग था अपनी प्रोडक्ट का। उस जैसा कोई था ही नहीं अपनी प्रोडक्ट में। तो उसने क्या समझा कि जो मैं हूँ, जैसे मैं चाहूँगा वैसे कस्टमर को मैं चलाऊँगा। लेकिन एक्चुअल में होता ये नहीं है। उसने समझ लिया था कि कंपनी जो हैं वो कस्टमर को चलाती हैं। हालांकि होता यह है कि कस्टमर जो हैं वो कंपनीज को चलाते हैं। कस्टमर जो हैं वो अपने आप को कंपनीज के अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं करते। कंपनीज जो हैं वो अपने आप को कस्टमर्स के ज़रूरियात के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को ढाल लेती हैं, उनको मॉडिफाई कर लेती हैं। नोकिया ने क्या किया? नोकिया ने जस्ट एक ही अपनी जो प्रोडक्ट थी उसी को पे फोकस किया। वो बटनों वाले मोबाइल, वो हथौड़ा मोबाइल बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे। एक टाइम क्या आया, नोकिया को कोई पूछता ही नहीं है। इसका फ़ायदा सैमसंग ने उठाया, इसका फ़ायदा आईफोन ने उठाया। उन्होंने कस्टमर्स को कुछ नया दिया, एंड्रॉयड दो इनको, इनको आईफोन दो जी। कस्टमर को उनकी आदत पड़ गई आईफोन की, कस्टमर को एंड्रॉयड की आदत पड़ गई। कस्टमर जो है वो सैम्बियन, नोकिया के जो मोबाइल थे उनको सैम्बियन कहते थे, सैम्बियन सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे। नोकिया के मोबाइल्स को, सैम्बियंस को उन्होंने छोड़ दिया। एक टाइम आया कि सैम्बियंस को कोई पूछता नहीं था। एंड्रॉयड और आईफोन इन सब को लोग पूछने लगे। नोकिया बिल्कुल बंद हो गया। फिर एक टाइम आया जब आईफोन और सैमसंग ने भी गलती की, यही मार्केटिंग मायोपिया किया उन्होंने। क्या किया? उन्होंने अपनी प्रोडक्ट पे फोकस किया, फोकस किया, फोकस किया। उन्होंने ये नहीं देखा कस्टमर क्या चाह रहा है। कस्टमर को चाहिए थी लॉन्ग बैटरी टाइम। लेकिन आईफोन और सैमसंग वो अपने फीचर्स देने पे लगे थे जी, इसकी इतनी रैम है, इसकी ये फ्लां स्क्रीन है, इसका डिस्प्ले इस तरह का है, इसकी आवाज़ ऐसी है। लेकिन बैटरी टाइमिंग कोई नहीं था दे रहा। इसका फ़ायदा किसने उठाया? ओप्पो और वीवो ने आके। ओप्पो और वीवो ने क्या किया? बैटरी टाइमिंग देनी स्टार्ट कर दी, एंड्रॉयड दे दिया, डिस्प्ले अच्छा दे दिया, बड़ा डिस्प्ले दे दिया। ये चीज़ें यूज़ की और मार्केट में इन हो गई। इनका नुकसान क्या हुआ सैमसंग को और आईफोन को कि उनका मार्केट शेयर कम हो गया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सैमसंग और आईफोन ने कोशिश की बैटरी की कि बैटरी टाइमिंग ज़्यादा दें, और वो अब बैटरी टाइमिंग ज़्यादा दे रही हैं। नोकिया ने भी कोशिश की रिकवर करने की कि मैं भी इनको कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर दूं कि जिससे ये मेरी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हों कस्टमर। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत लेट कर दिया था उन्होंने। उसके बाद नोकिया ने एक और गलती क्या की? उन नोकिया ने फिर अपने मुताबिक उनको चलाने की कोशिश की। क्या? उन्होंने एंड्रॉयड देने की बजाय विंडोज़ दे दिया। उन्होंने ये रिसर्च नहीं की कि ये चलेगा, की होगी बेशक, उन्होंने बड़ा पैसा लगाया होगा, लेकिन मे भी उनकी रिसर्च ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से, या उन्होंने मेरे ख्याल से तो की नहीं होगी, क्योंकि अगर रिसर्च की होती तो उनको पता चल जाता कि लोग नहीं यूज़ करेंगे, ये बहुत मुश्किल है, एंड्रॉयड फ्रेंडली है। तो इस वजह से नोकिया फिर फ्लॉप होगी। उन्होंने गलती की कि जी उन्होंने फिर कस्टमर को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की। उन्होंने एंड्रॉयड की बजाय या आईफोन के सॉफ्टवेयर की बजाय उन्होंने विंडोज़ दे दी मोबाइल में। लोगों ने फिर उनको पसंद नहीं किया, बाय की लोगों ने उनकी प्रोडक्ट। लेकिन जब उन्होंने देखा ये तो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ये तो इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है, एक आम इंसान के लिए वो एक यूज़ करना बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने फिर उसको यूज़ करना छोड़ दिया। जिससे क्या हुआ नुकसान? नोकिया फिर ख़त्म हो गया। तो इसलिए जब भी आप लोग मार्केट कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करो तो कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक डिज़ाइन करनी चाहिए, ना कि अपनी चाहत के मुताबिक।